हम लोग को ENVS में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, दूसरा है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज, चौथा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और पांचवा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आज के क्लास में हम लोग करेंगे 2 चैप्टर। कुछ लिखा दिए हैं और कुछ आपको हम नोट्स भेजेंगे, थोड़ा कीवर्ड्स में लिख दीजिएगा और डिटेल के लिए पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए ध्यान से। सबसे पहले लोग ENVS का पढ़ाई क्या करते हैं। ENVS का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल का अगर एक वर्ड में अगर आप हिंदी को जानिएगा ना, तो उसका मतलब होता है क्या चीज? वातावरण। क्या होता है भाई? समझ पा रहे? माने आसपास जो भी आपको दिखाई दे रहा हो क्या है भाई? वातावरण है। आपके सराउंडिंग जो भी है वो क्या है? एनवायरमेंट है, वातावरण है। तो इसका स्टडी हम लोग क्यों करते हैं? इसका स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं ताकि एनवायरमेंट में क्या क्या चीज है, समझ पा रहे हैं, उसका हम लोगों को जानकारी हो सके। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो चीज है उसका यूज कैसे करना है, उसका बचाव कैसे करना है, किस चीज से हमें परेशानी हो सकता है, इसका हम क्या कर सके, जानकारी ले सके। इसलिए किसका पढ़ाई करते हैं भाई? एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज ऐसा स्टडी है जिसमें लाइफ साइंस का भी गुण मिलता है, फिजिकल साइंस का भी गुण मिलता है, केमिस्ट्री का भी मिलता है, सोशल साइंस का भी मिलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माना हर साइंस, जितना तरीका का साइंस है, सबका ये क्या है? समावेश है। इसलिए हम लोग EVS का पढ़ाई करते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज। सबसे पहले एनवायरमेंट जो वर्ड है ये आया था फ्रेंच वर्ड एनविरोन। कौन सा बोलिए? फ्रेंच वर्ड एनविरोन से आया था। समझ पा रहे? इसका मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, हमारे आसपास के जगह, आसपास के। समझ पा रही है क्या? सराउंडिंग ही तो है, आप बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। क्या कहते हैं? देखिए मतलब भी लिख दिए हैं, इन विच वी आर लिविंग। इन विच सराउंडिंग किसको कहते हैं भाई? जहाँ पे हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज के 3 एलिमेंट्स है। फिजिकल एलिमेंट्स है, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है, कल्चरल एलिमेंट्स है। फिजिकल एलिमेंट्स का मतलब जगह, जगह जगह, फिजिकल स्पेस। समझ पा रहे? जगह या जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं, जो भी हमारे पास क्या है? सुविधाएं हैं, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल एलिमेंट्स। जैसे लैंड, स्पेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? व्हीकल्स, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपको फिजिकली उपलब्ध है, आपका सुविधाएं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये जो बैठे हुए हैं, कौन सा एलिमेंट पे बैठे हैं भाई? फिजिकल एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट्स? बेंच वगैरह पे बैठे हो ना, जगह है तभी तो बेंच लगा हुआ है। बिल्डिंग में बैठे हो ना, ये सारे के सारे कौन सा एलिमेंट्स है? फिजिकल एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट्स? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है ये है बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। क्या भाई? बायोलॉजिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है। तो एनवायरनमेंट में क्या है? प्लांट्स है। प्लांट्स माने क्या? पेड़ पौधा है। एनिमल्स है। एनिमल्स माने समझ पा रहे हैं? जानवर रे बाबा, जानवर। समझ पा रहे? ह्यूमन बींग्स है। इंसेक्ट्स वगैरह भी है, कीड़ा मकोड़ा ये सब भी है। माइक्रो ह्यूमन बींग्स भी है, जो छोटा छोटा, सॉरी माइक्रो, समझ पा रहे हैं क्या बोल? इंसेक्ट्स है जो छोटा छोटा कीटनाशक कीड़ा। समझ पा रहे? जिसको माइक्रो ऑर्गेनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? माइक्रो ऑर्गेनिक। ये सब भी है। समझ पा रहे हैं? ये सारे के सारे क्या है भाई? बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। क्या है? तो हम 3 ही नाम लिखे हुए हैं। बहुत सारे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 3 ही नाम लिखे हैं। क्या लिखे? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। बोलो क्या बोले? हम लोग क्या है भाई? ह्यूमन बींग्स। हम लोग क्या है? ये कौन सा एलिमेंट्स है? बायोलॉजिकल। कौन सा एलिमेंट्स? नेक्स्ट है कल्चरल एलिमेंट्स। 3 तरीका का कल्चर है हमारे समाज में। एक है इकोनॉमिक, माने आर्थिक, पैसा से संबंधित, कमाई से संबंधित। उसके बाद क्या भाई? सोशल, माने समाज का नियम, समाज का रीति रिवाज। समाज का रीति रिवाज के हिसाब से तो होली मनाएंगे, होली आने वाला है। ये क्या भाई? सोशल एनवायरनमेंट है। समझ पा रहे? फिर क्या? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब राजनीतिक, राजनीतिक, पॉलिटिक्स। समझ पा रहे? तो कल्चरल एलिमेंट्स कितना भाई? 3। कौन कौन? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। बोलो क्या बोले? तो सिंपल सा बात है कि एनवायरमेंटल स्टडीज के कितने एलिमेंट्स है? 3। कितने एलिमेंट्स है? कौन कौन? फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल। बोलो क्या बोले?
फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल। तो एनवायरमेंटल स्टडीज के कितने एलिमेंट्स हैं? 3। कितने एलिमेंट्स हैं? कौन सा वर्ड से आया था? फ्रेंच वर्ड। कौन सा वर्ड से आया था? कौन सा? एनवायरमेंट। कौन सा? एनवायरमेंट का मतलब सराउंडिंग, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। एनवायरमेंटल स्टडीज को हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब बहुत सारे चीज आ जाएगा। आगे तो समझा दिए कि क्यों पढ़ाई करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले? क्योंकि हर चीज है इसमें। एबीएस का पढ़ाई तो हम लोग करते हैं कि हर चीज की हमें जानकारी मिल सके। तो एनवायरमेंटल स्टडीज इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर बिकॉज इट्स कंप्राइजेस केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ये तमाम चीज आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी। बोलो क्या बोले? एनवायरमेंटल स्टडीज को क्या कहते हैं भाई? मल्टी डिसिप्लिनरी। बोलो क्या बोले हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या बताओ तो स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। बोलो क्या बोले? एनवायरमेंटल स्टडीज के स्कोप क्या है? तो टोटल 4 स्कोप है। पहला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम का क्या करना? बचाव करना। क्या करना? संरक्षण देना। ये हमारा काम है। बालक लोग बोलने दो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन पे कंट्रोल करना, रोकथाम करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, उस पर रोकथाम करना, ये हमारा काम है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज समझते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज माने जो ऐसा रिसोर्सेज जिसको भगवान ने बनाया, भगवान ने दिया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसको कौन सा रिसोर्सेज कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। समझ पा रहे? देखते हैं टमाटर कभी कम हो जाता है तो दाम हो जाता है 200 रुपये किलो। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज कम हो गया भाई। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया? कोयला वगैरह। समझ पा रहे हैं? फॉरेस्ट वगैरह, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। सब क्या है? तो उसका क्या करना भाई? मैनेजमेंट करना, माने सही ढंग से यूज करना। सही ढंग से क्या करना? यूज करना। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द एनवायरमेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन का प्रभाव क्या पड़ेगा एनवायरमेंट पे? ये तमाम स्कोप है। किसके स्कोप है भाई? एनवायरमेंटल स्टडीज। जोर से बोलो। तो एनवायरमेंटल स्टडीज के क्या क्या स्कोप है? कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। बोलो क्या बोले? कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर क्या? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कौन सा रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ कौन सा रिसोर्सेज? और इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द एनवायरमेंट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है सस्टेनेबल गोल्स। सस्टेनेबल गोल्स से पहले हम लोग को समझना जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसको सही ढंग से यूज करिए, वेस्टेज कुछ भी नहीं करना है, ताकि आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसे इस्तेमाल कर सके। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? माने जो भी रिसोर्सेस है उसको यूज करो। समझ पा रहे? विदाउट वेस्टेज, बिना बर्बाद किए हुए। समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबिलिटी। क्या कहते हैं? जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो लाइट पंखा बंद कर देते हैं। क्यों भाई? ये पावर बचेगा तो एक तो मेरा पैसा का बचत होगा, और दूसरा जो बचत होगा वो क्या चीज़ का बचत होगा? इलेक्ट्रिसिटी का बचत होगा। तो मेरे बदला कोई और इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अभी तो हम यूज नहीं कर रहे तो बंद कर देते हैं हम लोग। बंद करते हैं कि नहीं करते आप लोग भाई? इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं ना? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? गाँव में तो दिन में भी चलता है लाइट, दिन में भी बॉल जलता है, जहाँ पे अंधेरा नहीं है। जहाँ पे अंधेरा तो जलाना जरूरी है, लेकिन जहाँ अंधेरा नहीं है वहाँ भी जलता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो मान लीजिए बिना मतलब का आप एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी कर पा रहे हैं क्या? नहीं। समझ पा रहे हैं? तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप हर चीज को डेवलप करिए, लेकिन रिसोर्सेज को बिना बर्बाद किए हुए। रिसोर्सेज को खत्म नहीं करना, जितना जरूरत है उतना यूज करो। जितना जरूरत है, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं भाई? तो सस्टेनेबल, टोटल सस्टेनेबल गोल्स है। सस्टेनेबल गोल का टोटल सस्टेनेबल गोल्स कितना है? 17 है। कितना भाई? टोटल सस्टेनेबल गोल्स जो है वो कितना है? 17 है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से, लो कार्बन लाइफ स्टाइल। लो कार्बन लाइफ स्टाइल क्या होता है? सुन लीजिए ध्यान से। लो कार्बन लाइफ स्टाइल का एम्स है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को क्या करना? ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है
जो वातावरण में गर्मी उत्पन्न करता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो वातावरण में क्या करता है भाई? गर्मी को बढ़ा देता है, गर्मी को उत्पन्न करता है, उस चीज को कम करना। समझ पा रहे? कम करने को क्या कहते हैं? लो कार्बन लाइफ स्टाइल। बोलो क्या बोले? लो कार्बन, नाम ही से तो लिखा हुआ है कि CO2 को कम करना है। प्लस कौन सा गैस भाई? CO2 प्लस मीथेन गैस। CO2 प्लस मीथेन गैस को क्या करना? कम करना। नाम ही में तो लिखा हुआ है। सुन रहे हो? पीछे पूछेंगे अभी, क्या सुना है तुम लोग? लो कार्बन लाइफ स्टाइल। बोलो क्या बोले? तो लो कार्बन, मेन एम ऑफ लो कार्बन लाइफ स्टाइल, मिनिमाइज ग्रीन हाउस गैसेस। समझ पा रहे? ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन हो रहा है उसको कम करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? लो कार्बन लाइफ स्टाइल। बोलो क्या बोले? समझ पा रहे? जिससे ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट, ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे काम को कम बाधा करे। बहुत गर्मी लगेगा, आप बहुत परेशान रहेंगे तो काम कर पाएंगे क्या? बोलिए, नहीं कर पाएंगे। तो आपके एक्टिविटीज को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ज़्यादा उस पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए समझ पा रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लो कार्बन लाइफ स्टाइल। बोलो क्या बोले? मिशन लाइफ, ये भारत ने चलाया था भाई, ग्लोबल मास मूवमेंट है ये। समझ पा रहे हैं? ये इंडिया ने इसको चलाया था। समझ पा रहे हैं? ताकि मिशन लाइफ के तहत फॉरेस्ट का बचाव किया जा सके, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका बचाव किया जा सके, और ये वर्ल्ड वाइड चलाया गया था, माने सारे देश के लिए चलाया गया था। समझ पा रहे? इसी को हम क्या कहते हैं? मिशन लाइफ। क्या कहते हैं? देखिए ना मिशन लाइफ में क्या लिखवाया है, सुनिए। इट इज अ ग्लोबल मास मूवमेंट लेड बाय इंडिया। इसको चलाया कौन था भाई? इंडिया चलाया था। समझ पा रहे? भारत के द्वारा ये हुआ था। तो न्यूज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बिहेवियरल चेंज इन ऑर्डर टू रिड्यूस एमिशन, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कंजर्व रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट का बचाव किया जा सके, वातावरण का बचाव किया जा सके, और रिसोर्सेज का क्या किया जा सके? बचाव किया जा सके। इसलिए भारत के तहत कौन सा योजना को चलाया गया था भाई? मिशन लाइफ। कौन सा? समझ गए हैं? पूछताछ कर ले। सबसे पहले हम लोग क्या समझे? EBS क्यों पढ़ते हैं? EBS क्यों पढ़ते हैं भाई? ताकि वातावरण में क्या क्या है, समझ पा रहे, उसको जान सके। समझ पा रहे? उसको जानकारी ले सके। EBS के तहत सारे साइंस भी आ जाएगा। सारे क्या आ जाएगा? तो इसका स्टडी करते हैं। अच्छा, EBS कौन सा वर्ड? इन्वायरमेंटल कौन सा वर्ड से आया था भाई? एनवायरन। फ्रेंच वर्ड एनवायरन का मतलब सराउंडिंग। सराउंडिंग माने जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप। एनवायरमेंटल स्टडीज के कितने एलिमेंट्स हैं? कौन कौन? फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल। बोलो क्या बोले? एनवायरमेंटल स्टडीज को हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। क्यों? क्योंकि इसमें केमिस्ट्री भी आ जाएगा, फिजिक्स भी आ जाएगा, मेडिकल साइंस भी आ जाएगा, लाइफ साइंस भी आ जाएगा, एग्रीकल्चरल भी आएगा, और पब्लिक। एनवायरमेंटल स्टडीज के कितने स्कोप है? 4। कौन कौन? कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है भाई? कि आप डेवलप करिए फ्यूचर का चीज़ों को बिना बर्बाद किए हुए। समझ पा रहे हैं? उसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं भाई? उसके बाद क्या भाई? सस्टेनेबल गोल्स टोटल कितना है? सस्टेनेबल गोल्स टोटल कितना भाई? 17 है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्या है हम लोग का? लो कार्बन लाइफ स्टाइल। लो कार्बन लाइफ स्टाइल क्या है? कौन सा गैस को कम करता है? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस, समझ पा रहे? फिर क्या? मिशन लाइफ क्या भाई? कौन चलाया था इसको? किस लिए? एनवायरमेंट का बचाव करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज का बचाव करने के लिए। समझ पा रहे? कौन सा योजना को चलाया गया था? मिशन लाइफ। कौन सा बोलिए? आगे बढ़े। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। क्या भाई? जोर से बोलो। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। बोलो क्या बोले हैं? सबसे पहले इकोलॉजी क्या होता है? सुन लो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 तरीका का है, बायोटिक और एबायोटिक। बोलो क्या बोले हैं? बायोटिक और एबायोटिक। जोर से बोलो।
बायोटिक और बायोटिक का मतलब हम लोग जो जीवित है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे क्या है भाई? बायोटिक्स। प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स ये क्या है? बायोटिक है। क्या है? और ए बायोटिक का मतलब होता है जैसे CO2 हो गया, समझ पा रहे हैं? सन हो गया, सन, समझ पा रहे हैं? ये सब क्या है? ए बायोटिक। क्या है? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? सुनिएगा ध्यान से। किसका बात करें? इकोलॉजी। किसका? इकोलॉजी के माध्यम से ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। दो तरीका का ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक माने जो जीवित है, जो दिखाई दे रहा है। बायोटिक माने लिविंग थिंग्स। बायोटिक माने, एबायोटिक माने नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक माने क्या होता है? लिविंग थिंग्स माने जो जीवित है, जो क्या है भाई? जीवित है। और एबायोटिक माने नॉन लिविंग थिंग्स, तो जीवित नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्या है? इकोसिस्टम में सब जो, समझ पा रहे? इकोसिस्टम में हर चीज आ जाएगा जो आपके आसपास देखने के लिए मिल रहा है। इकोसिस्टम में हर चीज आ जाएगा जो आपके आसपास में देखने के लिए मिल रहा है। तो आसपास में दो ही तरीके का चीज देखने के लिए मिलता है, बायोटिक और अभी आप लोग बैठे हुए हैं, ये एक इकोसिस्टम है। आप बैठे हुए हैं, ये क्या? इकोसिस्टम। आप लोग क्या भाई? बायोटिक। आप लोग क्या? ये पंखा क्या है? ए बायोटिक। ये टेबल क्या? बेंच क्या है? ए बायोटिक। समझ पा रहे हैं क्या बोले? मोबाइल क्या है? ए बायोटिक। समझ रहे हैं? क्योंकि ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम का मतलब जहाँ पे बात, बालक बात करो कि बोलने दो, क्या बोल रहा है? सुना, बकर बकर नहीं करो। तो इकोलॉजी माने किसका स्टडी? फिर बकरा। इकोलॉजी माने किसका स्टडी? ऑर्गेनिज्म। किसका? ऑर्गेनिज्म कितना तरीके का? कौन कौन? बायोटिक और एबायोटिक। इकोसिस्टम क्या होता है? समझ पा रहे? वो सब चीज आ जाएगा जहाँ पे आप निवास करते हैं, उसके आसपास जितना चीज है, तमाम चीज आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा भाई? इकोसिस्टम। कहाँ आ जाएगा? माने इकोसिस्टम इज अ ज्योग्राफिक एरिया। इकोसिस्टम इज एक ज्योग्राफिकल एरिया है, समझ पा रहे? जहाँ पे प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, समझ पा रहे? अदर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, सारे के सारे आ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? बोलते नहीं है दीदी, क्या कर रही हो आप? क्या बोल रहे हैं? थोड़ा रिपीट करो, बोलो क्या बोल रहे हैं? क्या इकोसिस्टम? बोलो इकोसिस्टम। फालतू बात खाली सुनो ध्यान से। किसका बात करें? इकोसिस्टम। किसका? तो इकोसिस्टम क्या है बताओ? वो तो पूछे, तुम बोले इकोसिस्टम, यही खाली बोले इकोसिस्टम कि समझाए इकोसिस्टम क्या है। बताओ इकोसिस्टम क्या है? तो बताओ, सुनी हो तो कहीं नहीं बता रही। सुनो, तो इकोसिस्टम में क्या है? ज्योग्राफिक एरिया है। इकोसिस्टम में क्या है? फिर सुन रहा है तुम? इकोसिस्टम में क्या भाई? ज्योग्राफिक एरिया है जहाँ पे क्या है? प्लांट्स है, एनिमल्स है, अदर, समझ पा रहे? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक हो या एबायोटिक हो, सारे के सारे चीज को क्या कहेंगे भाई? इकोसिस्टम। क्या कहेंगे? इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स है, बायोटिक और, जोर से बोलो, बायोटिक और, समझ पा रहे? बायोटिक में आ जाएगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, समझ पा रहे? एबायोटिक में क्या आएगा? क्लाइमेट फैक्टर। समझ रहे क्या बोल रहे? ये तमाम चीज आ जाएगा कहाँ पे? एबायोटिक। कहाँ पे आ जाएगा? आगे बढ़े हम लोग। एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है भाई? जो पानी में रहता है, जिसका जीवन पानी से, समझ पा रहे क्या बोले? उसको कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। समझ पा रहे क्या बोले? एक्वेटिक इकोसिस्टम। समझ पा रहे? जो या तो रिवर में रहता है, या तो सीज में रहता है, या तो लेक्स में रहता है, समझ पा रहे? ऐसा बॉडी जो या तो आपका कहाँ रहता है भाई? रिवर्स में, या तो सीज में, या तो ओशियंस में, या लेक्स में रहता है। ऐसे चीजों को क्या कहते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या कहते हैं भाई? आगे बढ़ें, बोलो, बोलोगे तब ना आगे बढ़ेंगे, बोलो, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट है हम लोग का, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग का है हर्बीवोरस। क्या है भाई? हर्बीवोरस का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है? घास भूसा, प्लांट, माने भेज वाला लोग। भेज वाला लोग को क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। क्या कहते हैं? कार्निवोरस का मतलब खाली फ्लैश खाता है, मांस खाता है, खाली मांस खाता है, समझ पा रहे? खाली उसको मांस मछली अच्छा लगेगा, समझ पा रहे? यस, जिसको एनिमल्स अच्छा लगता है, समझ रहे? उसको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। क्या कहते हैं? बात नहीं। और ओमनीवोरस। ओमनीवोरस माने जिसको दोनों अच्छा लगता है, माने भेज भी नॉन वेज। यहाँ पे ज्यादातर ओमनी लोग होंगे, अब कुछ हर्बी होगा, कार्नी कम होगा, नहीं समझे?
तो पहला क्या बताओ, हर्बीवोरस माने क्या खाता भाई, खाली घास भूसा खाता, माने साग सब्जी प्लांट खाता है। क्या खाता है उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। क्या कहते हैं, अब बोलने देगा भाई लोग। और कार्निवोरस माने खाली फ्लैश खाएगा, माने खाली मांस खाएगा, खाली क्या खाएगा, मांस। इसको क्या कहते हैं, कार्निवोरस। क्या कहते हैं, ओमनीवोरस माने दोनों खाएगा। ओमनीवोरस माने जो दोनों खाएगा, वेज भी माने प्लांट भी खाएगा, फ्लैश भी खाएगा। जब मन करेगा प्लांट खाएगा, जब मन करेगा फ्लैश खाएगा। समझा क्या बोले, इसको क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। क्या कहते हैं, आगे बढ़े, बोलोगे तब ना, बोलो कैसे खुलेगा भाई, क्या क्या नाम है, क्या पासवर्ड है, 823509। बाबा रे बाबा, लो खोल के दो, खोल के दो, बहुत हार्ड सिक्योरिटी रखा है। बताओ इकोसिस्टम का कितना कंपोनेंट्स है भाई, दो। कौन कौन, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक, बायोटिक माने लिविंग थिंग, एबायोटिक माने एक्वेटिक। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है भाई, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, जो कहाँ रहता है, वाटर में। कहाँ रहता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे। हर्बीवोरस है दो, हर्बीवोरस क्या होता है भाई, हर्बीवोरस जो क्या खाता है, घास भूसा। क्या खाता है, और कार्निवोरस माने, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, बोलने दीजिए, बात नहीं। सुनो, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन खुद से तैयार कर लेगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। जैसे ग्रीन प्लांट जितना है ना, हरा पेड़ पौधा जितना है, ये ऑटोट्रॉप्स है। ये खुद से अपना भोजन तैयार कर लेता है, जिसे को आप लोग लाइफ साइंस में पढ़े होंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़े थे ना। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। तो इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, और एक होता है हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स माने फूड प्रिपेयर्ड बाय हिमसेल्फ, फूड प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब फूड प्रिपेयर हिमसेल्फ नहीं करेगा, किसी अदर चीज को खाएगा, किसी अदर चीज को लेगा, जो कि डिपेंडेंट रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप। क्या कहते हैं बोलो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हो। हम लोग तो हेट्रोट्रॉप ही है। तुम क्या खाना तो हाथ से बनाते, लेकिन खाता तो कुछ और है, समझे। ऑटोट्रॉप, पेड़ पौधा अपना भोजन अपने बना लिया। बात नहीं, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता भाई, वाटर के जरिए, सनलाइट के जरिए, वाटर सनलाइट। समझा, यस। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। नेक्स्ट बात नहीं, फूड चेन है। फूड चेन क्या होता है, जो आप खाना खाते हैं वो क्या है, फूड चेन है। समझ पा रहे, फूड चेन समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। जैसे मान लो हम लोग क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, यही खाते हैं ना। तो कहने का मतलब प्लांट भी तो कुछ खाता हो, फ्लैश भी तो कुछ खाता हो। तो ये एक तरीका का क्या है, फूड चेन। समझ पा रहे, सर्कल बना हुआ फूड चेन को तोड़ा नहीं जा सकता है। बीच बीच में बात नहीं उठता है कि नहीं आप फ्लैश खाना गलत बात है। समझ पा रहे, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो फूड चेन है भाई, फूड चेन को तोड़ा नहीं जा सकता, फूड चेन को तोड़ा नहीं जा सकता। समझ, चैन बना वो लोग खाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन। क्या कहते हैं बोलो, समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। कंज्यूमर कौन है भाई, जो फूड एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, माने जो भोजन को कंज्यूम करता है, उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर। क्या कहते हैं, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। कंज्यूमर क्या भाई, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, अदर ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में खाता है, फूड के रूप में, जिससे उसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, देखो कंज्यूमर का डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में अलग है। कंज्यूमर माने कस्टमर, कंज्यूमर माने, लेकिन ENBS में कंज्यूमर का मीनिंग अलग है। ENBS में कंज्यूमर का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ऑब्टेन करता है, लेता है, उससे उसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कंज्यूमर। क्या कहते हैं, तो क्या क्या पढ़ा है एक बार फटाफट पूछ लेते हैं। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट, बात नहीं। हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे आप निवास करते हैं। समझ पा रहे हैं, जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहता है उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट। क्या कहते हैं,
जहाँ आप निवास करते हैं, जिस पोजीशन में आप निवास करते हैं, आपको एक हैबिट बन जाता है। समझ रहे, इसको क्या कहते हैं भाई? हैबिटेट। क्या कहते हैं? समझ रहे क्या बोल रहे? जैसे देखिएगा डोमेस्टिक एनिमल को हम लोग बांध के रखते हैं तो उसको हैबिट हो गया, वो बांध के वैसे ही रहेगा। समझे क्या बोले? खुला भी छोड़ दीजिएगा तो भागेगा नहीं, उसका हैबिटेट हो चुका है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? किसका बात कर रहे हैं? हैबिटेट। किसका? हाथी को नॉर्मल एक धागा में बांध दीजिएगा ना तो हैबिटेट हो जाता है कि हमको बांधा गया, हमको रहना है। समझ रहे हैं क्या बोले? जबकि वो पाँव खाली हिलाएगा तो धागा टूट सकता है या रस्सी टूट सकता है, लेकिन वो रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हैबिट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? हैबिटेट। क्या कहते हैं? चैप्टर 2 वाला को कीवर्ड्स में लिखा दें कि भेज दें, ये बताइए।